आपको पता है मैं इतना ज़्यादा क्यों लिखता हूँ? क्योंकि शायद मैं वो बात कभी कह ही नहीं पाता, या फिर मैंने किसी को भी कहा तो शायद वो समझ नहीं पाया। मैंने कभी उम्मीद तो नहीं किया कि कोई मुझे समझेगा, लेकिन फिर भी मैंने अपनी जब भी बात बताया किसी को तो वो शायद समझ नहीं पाया। इसलिए मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा बातें अपनी जो भी होती हैं, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, मैं लिख कर बस लिखना चाहता हूँ। हाँ, वो बात अलग है कि शायद मेरे लिखने में कुछ अकेलापन या फिर कुछ किसी पर कुछ कहना ऐसा झलकता होगा, लगता होगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता। बस इसलिए मैं नहीं कह पाता किसी से तो मैं लिख देता हूँ। अब बात आती है कि मैंने लिखने का शुरुआत कब से किया। वैसे तो मुझे लिखना ऐसा कोई शौक नहीं था। मैंने जब लिखने का शुरुआत किया तो मिनिमम 11th 10th 11th से, बिकॉज उस समय मेरे पास फर्स्ट टाइम फ़ोन आया था एंड मैंने सोशल मीडिया अकाउंट बनाया था, और उस समय मेरा जर्नी हुई लिखने की। थोड़ा बहुत सोशल मीडिया से इफेक्ट हुआ, फर्स्ट टाइम लिखा, बट उसके बाद कुछ ऐसे इवेंट्स आए, अच्छे बुरे, फिर कुछ लोग आए कुछ लोग गए, बहुत सारे। उन्होंने कुछ कहा, रहे, उनके साथ कुछ लम्हे बिताए, परिवार, बैकग्राउंड। मैं केवल एक चीज़ से इफेक्ट होकर नहीं लिख रहा हूँ, मैं कुछ भी चीज़ लिख रहा हूँ तो मेरे पास मल्टीपल चीज़ कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, माई फैमिली, माई सोसाइटी, conditions, peoples, with someone special or not, my study and my struggle, and multiple चीज़ें जो एक थॉट्स में मेरे दिमाग में आती है, मैं कहीं ना कहीं से उस चीज़ को जोड़ जाड़ के कुछ ना कुछ लिख रहा होता हूँ। और केवल ज़रूरी नहीं, यदि कुछ चीज़ की झलक किसी की तारीफ में या किसी को कुछ कहने पे लग रही है तो वो उस तरीके से मेरी पर्सनल हो, या फिर पर्सनल तो होती है मुश्किल से, लेकिन मैं लिख रहा हूँ कहीं ना कहीं लोग कनेक्ट कर रहे होते हैं उसे, समझे? तो मैं बहुत सारी चीज़ों से इफ़ेक्टेड हूँ, बहुत सारी चीज़ें फेस की है बचपन से दौर, जैसे कि कभी कुछ चीज़ें, कभी कास्ट का इशू आ गया, कभी सोशल इशू आ गया, कभी फाइनेंशियल इशू आ गया, कभी लव की कमी रही, तो कभी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आई। तो इन सब चीज़ों ने मुझे लिखने की वो वो दी, लिखने का मोटिवेशन दिया, फिर एक मोटिव दिया। मैंने कभी किसी की तारीफ में लिखना नहीं चाहा शुरू से, लेकिन मजबूर हो गया, क्योंकि मैं जब भी किसी से बात करता, चाहे फैमिली में हूँ चाहे किसी पर्सन के साथ हूँ, वो शायद बात ही नहीं समझ पाते मेरी, या मैं कहूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ उन तक मेरी बात सही से कन्वर्सेशन नहीं पहुँच पाती। लेकिन जब मैं उसको लिखता हूँ तो शायद वो कहीं ना कहीं पढ़ते होंगे या फिर कुछ नहीं, तो शायद मेरे अंदर ये गुण है या फिर क्या है मुझे नहीं पता, बस मैं लिख देता हूँ। तो बहुत सी पोस्ट लिखा हूँ, बहुत सी चीज़ें लिखा हूँ। हाँ, यह दौर 11th 12th से ज़्यादा चालू हुआ, उसके बाद से मैं लिखना इतना इफेक्ट हो गया, और कुछ समय के लिए मैंने छोड़ भी दिया था लिखना। फिर जब अब सोचता हूँ कि मैं लिखना ही मेरा एक प्रोफेशन बन जाए, फिर वो बन जाए, तो मैं लिखने की कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ। एक पोस्ट लिखा था, उसमें किसी ने कमेंट भी किया था, बहुत ज़्यादा क्लोज था वो मेरे। न सोच के थम गया हूँ, न सोच के थम गया हूँ, मेरे सफ़र का विश्राम अभी बाकी है, ऐसा कुछ था। बाकी बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ फेस किया है। सबकी लाइफ में स्ट्रगल होते हैं, सबकी लाइफ अलग अलग होती है। हम ये सोचते हैं कि हमारी लाइफ सबसे अलग है, अलग होती है, हम सही सोचते हैं, लेकिन सबकी लाइफ में अलग अलग कंडीशंस भी होती है। कुछ लोग हम जैसे हैं वैसी ज़िंदगी कुछ लोग चाह रहे होते हैं, ठीक है। मेरे दोस्त ने कहा था कि परेशानियां जब भी आती है वो हमें तोड़ने नहीं आती, तराशने आती है। तो वही है, परेशानियों से भागना नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि हम हमेशा खुश रहेंगे, और ऐसा भी नहीं है कि हम हमेशा दुखी रहेंगे। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, सब लोग मुझे डांटते हैं या फिर बोलते हैं, मैं हमेशा डेथ की बात करता रहता हूँ। उसके लिए मुझे कई बार डांट भी पड़ी, अपनों से, लोगों से, सब कुछ से, लेकिन मानता हूँ कि डेथ जीवन का सत्य है, इस चीज़ को स्वीकारना चाहिए। मैं कभी नहीं कहता, मैंने कई बार सोचा कि सुसाइड कर लो, बट फिर मैं नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि मुझे ज़िंदगी मिली और मुझे जीना सीखना है, और मैं अभी लड़ रहा हूँ। मैं नहीं डेथ करूँगा, कभी सुसाइड नहीं करूँगा, मैं लड़ूंगा उस चीज़ से, चाहे कुछ भी हो जाए। तो
किसी को भी सुसाइड नहीं करना है, बिकॉज ये सबसे बड़ी कायरता है। बात करो, बोलो, सब कुछ करो, बट कभी ऐसी चीज़ नहीं करना, चाहे कितनी बड़ी परेशानी आ जाए, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए। लोग प्यार मोहब्बत में हाथ पैर काटने को तैयार हो जाते हैं। क्यों? लाइफ में जो लव होता है ना, लव की डेफिनेशन मेरे हिसाब से नहीं है, लेकिन जब जो प्यार होता है वो जीना सिखाता है, ना कि मरना। समझे? मतलब जीना सिखाता है वो, किसी को डेथ, मरना नहीं सिखाता कि आप मर जाए। हाँ, वो बात अलग है कि शायद प्यार एक कंडीशन पे, जब लव को कंडीशन पे डाल देते ना तो प्यार नहीं रह जाता। ऐसा ही कुछ हुआ, शायद प्यार टिक नहीं पाया या फिर रह नहीं पाया एक साथ। और प्यार कभी पहला या दूसरा नहीं होता, वो अनलिमिटेड है, किसी से भी हो सकता है। और किसी भी प्रकार के इसके तरीके अलग अलग होते हैं, फैमिली के साथ अलग, फ्रेंड के साथ अलग, लवर के साथ अलग, और बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो ज़िंदगी से सीखो, ज़िंदगी सिखाने आती है, मरना नहीं है। शायद जीवन का सत्य है, उसके बाद हम राख बन जाएंगे, हवा में मिल जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो मैं लिख रहा हूँ, अपने चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ, क्या पता इन फ्यूचर ये चैनल डिलीट हो जाए या फिर कहीं हो जाए, लेकिन मेरे शब्द कहीं ना कहीं मेरे अवेलेबल रहेंगे। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, आज का ज़माना ही सोशल मीडिया का है। देखो, यूट्यूब अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, टेलीग्राम अकाउंट है, व्हाट्सएप चैनल है, एंड मैं प्रिंट जो हार्ड कॉपी में भी मैंने लिख रखा है, पता नहीं कितने सारे, तो अभी तो पब्लिश भी नहीं हुए, बहुत सारे मैंने लिख के रखा है, बहुत सारी चीज़ें। अभी मैंने जब सोशल मीडिया बंद किया था तब मैं उसको रिटर्न लिखता था। अब उसमें गम था या खुशी पता नहीं, जो भी था, खुशी तो खैर सॉरी आई एम नॉट, है ना। तो लिख के मैंने बहुत सारी चीज़ें रखा है, बहुत सारी चीज़ें अपलोड करना चाहता हूँ, बस स्टडी भी करना चाहता हूँ मैं। एजुकेशनल चैनल है हमारा तिरंगाधारी, उसमें भी हम एजुकेशन वीडियो, तो सब लोग मुझे कहते हैं, मुझे घर वाले कई बार डांटते हैं, ये सब क्या लिख रहा है, ये सब क्या कर रहा है, लव वव ये सब क्या है। कई बार मुझे मेरी दीदियों ने डांटा, मेरे परिवार में डांटा, मौसी ने डांटा बहुत, लेकिन वो भी गलत नहीं है, वो लोग गलत नहीं है, क्योंकि वो लोग मुझे इस हालत में देखकर कुछ तो सोचते होंगे कि ये लड़का क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया। तो बड़े लोग हैं, वो लोग समझाते हैं, बट मैं शायद उस चीज़ से अफेक्टेड हूँ, मैं उनकी बात मानता हूँ, सब कुछ करता हूँ, बट कहीं ना कहीं मैं लिखना नहीं छोड़ पाता, कहीं ना कहीं वो चीज़ खलती है। मैं किसी से वो चीज़ कहता हूँ या कुछ चीज़ समझाता हूँ तो शायद मेरा कहने का तरीका गुस्सा में बदल जाता है, या फिर मैं कंट्रोल नहीं कर पाता अपना गुस्सा, तो उस चीज़ का मेरा इफेक्ट होता है, मैं उस चीज़ को लिख देता हूँ। तो लिखना शायद मेरी हॉबी है, मैं खुद नहीं समझ पाता मैं क्या हूँ। तो मेरे अकाउंट्स में बहुत सारी चीज़ें, वीडियोस आने वाली है, पता नहीं क्या क्या लिख के अपलोड करूँगा मैं, शायद वो लाइफ के कुछ हो पॉइंट्स। एंड मैं सोशल इश्यूज़ पे भी जैसे कि मैं तो ये पर्सनली लिखता हूँ, मैं पता नहीं किसी के लिए लिखता जाती होगी या नहीं, बात पता नहीं, लिखता भी हूँ तो मैं सोशल इश्यूज़ पे लिखना चाहता हूँ। जैसे कि बहुत सारी बच्चे गरीब होते हैं, मतलब गरीब तो सभी हैं, दिल से अमीर होता है इंसान, पैसों से गरीब है, ठीक है। तो जो बच्चे सड़कों पर हाथ फैलाए होते हैं उनके लिए लिखना चाहता हूँ। सड़कों पर कचरा पड़ा रहता है, वो गाय खाती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। सोसाइटी की समस्याओं को लेकर लिखना चाहता हूँ। पुरुषों का शोषण, महिलाओं का शोषण, परिवार में शोषण, समाज में वर्चस्व, अस्मिता मतलब होता है पहचान, इन सब का बहुत सारी चीज़ें होती है। सोसाइटी में, ऑफिस कल्चर, बहुत सारी चीज़ें, टॉपिक्स मेरे दिमाग में इतने सारी चीज़ है कि मैं क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं मुझे समझ नहीं आता। और मेरे लिखने के कारण मैंने बहुत से शायद लोग मुझसे कनेक्ट भी इसलिए होते हैं, मैं लिखता हूँ, वो लोग कनेक्ट होते हैं, कुछ दिन तक देखते हैं, फिर उसके बाद वो लोग मेरे ही शब्दों से नफरत करने लग जाते हैं। मैं खुद ही नहीं समझ पाता क्या हो रहा है, या तो वो इफेक्ट हो जाते हैं, या फिर वो मुझे नहीं समझ पाते, या फिर मेरे शब्दों को नहीं समझ पाते। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता मैं क्यों बना रहा हूँ, बस ऐसा कुछ कहा लगा कि मुझे कुछ वीडियो अपलोड करना चाहिए, कुछ जाना चाहिए, तो मैंने सोचा कि दिल की बात अपलोड कर देता हूँ। तो ये सब बातें मुझे दिमाग में चलती रहती हैं। मुझे ये चलता है कि कभी कभी लोग कहते हैं कि केवल हमें, अब एक टाइम ऐसा आता है जब कोई दो लोग रहते हैं तो वो लोग कहते हैं कि हम एक दूसरे के लाइफ के लिए हम लोग एक अच्छे हैं,
अच्छा जिएंगे। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है, वो पता नहीं कौन कौन सी कंडीशन उनको आ जाती, क्या इच्छाएं आती, क्या समस्याएं आती है, सोसाइटी का प्रेशर या घर वालों का प्रेशर, क्या नहीं। तो कन्विंस करने की जगह उस चीज़ से, हाल से लड़ने की जगह वो उस चीज़ से छुटकारा पाने चल जाते हैं। यहाँ मैं लड़कियों को बुरा नहीं कहूँगा, उनकी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, घर में समस्याएं आती है। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँ तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, यदि आप किसी लड़के से कनेक्ट होने जा रहे हैं, मेरी बहन हो या कोई वीडियो देख रही हो, प्लीज़ आपसे गुजारिश है, यदि आप किसी लड़के से कनेक्ट होने जा रहे हैं तो प्लीज़ आप पहले अपने परिवार का सोचें। क्योंकि एक लड़का जो होता है ना, वो एक लड़की के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, कुछ भी, अपनी पढ़ाई, अपनी जॉब, सब कुछ छोड़कर उसके फ्यूचर का सोचने लग जाता है। लेकिन लड़कियां क्या कहती फिर अंत में कि मेरी फैमिली नहीं मानेगी या फिर ये नहीं करेगी। कुछ लड़कियां इतनी अच्छी होती है कि सपोर्ट करती हैं, फैमिली को मना लेती है, सब कुछ कर लेती है, बातचीत कर लेती है, सब फिर रहते हैं। मेरी दीदी की लव मैरिज हुई है, बहुत अच्छे हैं वो लोग दोनों उसमें, तो परिवार ने सपोर्ट किया। इट्स अ ट्रू लव, ये होता है लव। मैं तो सपोर्ट करता हूँ मेरी दीदी का खुला, कि उन्होंने एक लड़के की ज़िंदगी को मतलब समर्थन दिया, उनके साथ रहे, उनको समझा। जीजा भी उनको समझते हैं। तो एक लड़की सपोर्टिव होना चाहिए, और लड़का तो हमेशा सपोर्टिव रहते हैं। लोग ये सोचते हैं ना, जिस्म के भूखे होते हैं लड़का। अबे यार, केवल यही रह गया है क्या जिंदगी में? जब इंसान इस चीज की भूख होती है ना, वो सबसे बेकार होती है। इंसान समझदार होता है, उसकी सोच से एक दूसरे को समर्थन करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, ये होता है लव। किसी कंडीशन में फंस गए हैं, उससे निकलने की सोचना, कहीं गिर चुके हैं, उसको उठाना, उसके दुख में शामिल होना, न कि उसके दुख से भागना, ये होता है लव। समझे? तो मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ ऐसे लड़के को, कोई भी लड़के को, लड़के भी ऐसा नहीं है, लड़के भी बुरे होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सभी बुरे होते हैं, सभी लड़कियां भी बुरी नहीं होती। लेकिन प्लीज़ लड़कियों से विनम्र निवेदन है कि किसी लड़के से आप कनेक्शन बना रहे हो और इन फ्यूचर आप उसके लिए अपने फैमिली से बात नहीं कर सकते, बात ही तो करना होता है। अगर यदि कोई लड़का कहता है कि आप एक बार अपनी फैमिली से बात करो, मैं बात कर लेता हूँ, तो एक बार कोशिश करने में क्या जा रहा है? जब पता ही चल गया तो घर वालों, आप सीधा उस लड़के को बोल देते हैं कि आप तो, हमारे बीच में कुछ था ही नहीं, हम पहचानते ही नहीं। खैर, एक इंसिडेंट हुआ था एक लड़के के साथ, मुझसे रिलेट मत करना, ऐसा सोचते होंगे मेरे साथ हुआ होगा पता नहीं, लेकिन रिलेट मत करना, ठीक है? तो ये हुआ कि दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज थे, तो एक दूसरे से बहुत समझते थे वो। लेकिन जब वे लास्ट टाइम पे जब आई, तो उस लड़की ने उसको पहचानने से भी मना कर दी। ठीक है, तो कम से कम इतना ही बोल देते कि हाँ मैं पहचानती हूँ, मान लेते हैं आगे जो भी बात है, ठीक है, फैमिली का प्रेशर होता है, सब कुछ होता है। लेकिन जब आप किसी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, तब भी आपको ये ध्यान देना चाहिए कि मेरी फैमिली है बैठ में, तो आप फैमिली का पहले सोचें। बिकॉज आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है, एक इज्जत होती है समाज की, लड़कियां, घर की। पर अक्सर देखा जाए तो लड़कियां भी वहीं जाती है जहाँ उनकी धज्जियाँ होती है, जहाँ उनकी कदर नहीं होती, जहाँ लड़के उनको गाली देते हैं, जहाँ उनको मारते पीटते हैं और फिर अपने पास रखते हैं। कोई सपोर्ट करता है उन्हें तो उनसे दूर भागती है। समझे? तो ये थी बात कुछ सपोर्टिव की, तो शायद ऐसा कुछ होना, सबकी लाइफ अच्छी हो। अक्सर देखा भी गया है। चलो, इस टॉपिक पे यदि बात निकली है तो मैं इसी टॉपिक पे आज बात कर लेता हूँ कि कैसे कपल्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, कैसे दूर होने लगते हैं। अच्छे लोग, गवर्नमेंट जॉब वाले भी लोग देखे होंगे, न्यूज़ में भी आती होगी, कई पहचान में भी मेरे कुछ है और
कनेक्शन में भी है, काफ़ी लोग जो गवर्नमेंट नौकरी में भी है, लेकिन उनके उनके एक दूसरे के कनेक्शन अच्छे नहीं हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो, ज़िंदगी है, कनेक्शन है, अच्छे हैं, तो एक दूसरे का साथ दो। जो बीती दुनिया है वो भूले ना, उसको याद रखें, बट अपनी लाइफ को सुधारें। लड़की हमेशा सपोर्टिव होना चाहिए, लड़का हमेशा सपोर्टिव बन ही जाता है। एक वो कहते हैं ना, एक लड़की के ऊपर डिपेंड करता है कि अपने घर को बनाना या बिगाड़ना।